हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। मैं आलोक पांडे आपको चैप्टर नंबर 3 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 का आगे का टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। ओके, यूनिसेलुलर के अंदर से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। इसके प्रीवियस वाली वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में क्या होने वाला है, मल्टीसेलुलर के अंदर कैसे असेक्सुअल प्रोसेस होता है। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो है वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है मल्टीसेलुलर के अंदर, तो पहला जो है वो फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन का मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में बंटना। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे एल्गी रहता है। एल्गी के अंदर कौन सा, एल्गी तो हमारा एक स्पीसीज हो गया। स्पीसीज के अंदर भी सब स्पीसीज में आ जाते हैं, तो उसके अंदर एल्गी जो है उसके अंदर कौन आता है, स्पायरोगायरा। ओके, स्पायरोगायरा जो है वो क्या काम करता है, फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करता है, क्योंकि स्पायरोगायरा एक मल्टीसेलुलर है तो फ्रेगमेंटेशन के जरिए अपना रिप्रोडक्शन करता है। ओके, तो मल्टीसेलुलर है वो जब रिप्रोडक्शन करता है तो उस समय पे अपने आप को टुकड़ों में बांट देता है, पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, और हर एक पार्ट उसके पास एलिजिबल होता है, एबिलिटी होता है कि वो फुल स्पायरोगायरा डेवलप करने के लिए रहे। ओके, तो स्पायरोगायरा का ये स्ट्रक्चर है। अगर ये क्या काम करे, जब इसको पूरा न्यूट्रिटिव वैल्यू वाटर का, अगर अबंडेंट अमाउंट में बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल रहे, न्यूट्रिशन अवेलेबल रहे, तो ये अपने आप को क्या काम करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, टुकड़ों में बांट देता है। तो हर एक पीसेस क्या काम करता है, अपने आप को इंडिविजुअल स्पायरोगायरा की तरह बिहेव करता है और वो खुद डेवलप होता है कंप्लीटली। ओके, ये किसके अंदर हो गया, एल्गी के अंदर स्पायरोगायरा हो गया। ओके, अब स्पॉन्जी की बात किया जाए जो है साइकॉन। स्पॉन्जी जो है हमारा इस ग्रुप में अगर देखेंगे, इसमें जो साइकॉन है, साइकॉन क्या है, ये प्लांट में एक ऐसा प्लांट है जो वाटर के अंदर पाया जाता है। ओके, ये इसका नाम क्यों आया है स्पॉन्जी की वजह से, क्योंकि ये स्पंज टाइप के थे। स्पंज टाइप का क्या है इसका स्ट्रक्चर है, ये एक्वेटिक में देखने को मिलता है, पानी के अंदर, मरीन में देखने को मिलता है। ओके, मराइन में ये क्या काम करता है, कोई अगर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से अगर इसका स्पॉन्जी का, ओके, साइकॉन का पार्ट ब्रेक हो जाए, फ्रेगमेंट में कितना भी पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ये क्या काम करता है, हर एक पार्ट एबल रहता है अपने आप को फुल्ली साइकॉन में डेवलप करने के लिए। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब सेकंड पार्ट का मैं आपको डायग्राम बनाता हूं और उसे एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सेकंड हमारा क्या है, प्लेनेरिया के अंदर कैसे होता है। जैसा कि मैंने बोला, प्लेनेरिया क्या काम करता है, रीजनरेटिंग करता है। ओके, रीजनरेटिंग अगर समझना है तो सिंपल एग्जांपल है लिजार्ड का। लिजार्ड का अगर टेल, जैसे कोई फियर में रहता है, अगर उसका टेल कहीं फंस जाता है तो वो क्या काम करता है, अपने टेल को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वो क्या काम करता है, अपने आप को बचा के भाग जाता है। तो उसका टेल जो अगर देखेंगे वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, फिर से पैदा हो जाता है। ओके, तो ये क्या है, लिजार्ड है, और ये लिमिटेड होता है। मीन्स अगर उसका पैर कट गया, वो फोर लिम्ब कट गया, हैंड लिम्ब, आगे के पैर कट गए, पीछे के पैर कट गया अगर, तो वो रीजनरेट नहीं हो सकता, सिर्फ उसकी पूंछ हो सकती है। ओके, तो ये क्या है, लिमिटेड हो गया। कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ एनिमल्स ऐसे भी उनके पास एबिलिटी है कि कोई अपना पैर डेवलप कर लेता है, तो कोई अपने पूंछ को डेवलप कर लेता है। तो इसी तरीके से एनिमल लाइक प्लेनेरिया, ओके, प्लेनेरिया जो एनिमल है इसके पास एबिलिटी रहता है कि इसे कहीं से भी अगर कट करेंगे, 3 सेक्शन में यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, प्लेनेरिया आपका है। ओके, एग्जैक्टली ऐसे दिखता है प्लेनेरिया। इसको क्या काम किया है, यहाँ पे सेगमेंटेड दिखा है, डिफरेंट दिख रहा है। मीन्स इसको क्या काम किया है, 3 सेक्शन में कट किया गया है। ओके, 1 2 बार कट किया गया है। कितने सेक्शन बन जाएंगे, 1 2 3, 3 सेक्शंस हो गए, 2 कट, 2 कट में 3 सेक्शन बने, 3 पार्ट्स हो गए। ओके, और हर पार्ट के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपनी पूरी बॉडी रीजनरेट कर सकते हैं, पूरा पैदा कर सकते हैं। देखिए ये हेड है, तो देखिए ये हेड पार्ट है। ओके, हेड पार्ट है, और नीचे के जो है पार्ट को मैंने क्या काम किया है, सेटेड किया है। सेटेड का मतलब वो पार्ट उसके पास नहीं है, हेड पार्ट ही है। हेड पार्ट क्या काम करता है, उसका नीचे के पार्ट को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, तो वापस से क्या हो जाएगा, पूरा प्लेनेरिया डेवलप हो जाएगा। ओके, हेड पार्ट से ये हुआ। अब सिमिलरली देखिए टेल पार्ट है। टेल पार्ट को देखिए यहाँ पर टेल पार्ट ड्रॉ कर दिया है, बाकी हेड पार्ट और उसके जो मिडिल बॉडी पार्ट है वो क्या है, मैंने उसे शेडेड रीजन से ड्रॉ किया है। शेड मतलब उसे आपको डॉटेड लाइन से किया है। जब डॉटेड लाइन से किया है मतलब समझ लीजिए वो पार्ट क्या है,
नहीं है। तो टेल क्या काम करता है, टेल के पास इतनी एबिलिटी रहती है कि ऊपर के बॉडी के सारे पार्ट को क्या काम कर सके, डेवलप कर सकता है। तो इससे हमारा फिर से प्लेनेरिया डेवलप हो गया। इसी तरीके से जो नीचे, जो अगर मैं ऊपर वाला पार्ट न रहे, नीचे वाला पार्ट न रहे, सेंटर वाला पार्ट रहे, तो सेंटर वाले पार्ट के पास भी इतनी एबिलिटी रहता है कि वो अपने आप को पूरा डेवलप कर सकता है। ओके, तो देखिए ये मिडिल पार्ट है, अपर पार्ट नहीं है, लोअर पार्ट नहीं है। तो ये मिडिल पार्ट क्या काम करता है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों पार्ट को रीजनरेट, फिर से पैदा कर देता है। इससे क्या हुआ, प्लेनेरिया, एक प्लेनेरिया था, 3 सेक्शन में अगर कट किया गया तो 3 प्लेनेरिया में हो गया। उसी तरीके से अगर इसको ऐसा कट किया जाता तो उससे भी क्या होता, फिर से प्लेनेरिया। आधा पार्ट क्या काम करता है, नेक्स्ट हाफ पार्ट को डेवलप करता है, और ये वाला हाफ पार्ट क्या काम करता है, इस हाफ को डेवलप करता है। ओके, मीन्स आप जिस हिसाब से सेक्शन में कट करेंगे उस हिसाब से क्या काम करेगा, वो अपने आप को पूरी तरह से रीजनरेट, अपने पूरे बॉडी को फिर से पैदा कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, प्लेनेरिया का है। इसी को क्या बोला जाता है, रीजनरेटिंग बोला जाता है। ओके, तो ये किसका हो गया, असेक्सुअल का मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ओके, अब बर्डिंग आपने यूनिसेलुलर का पढ़ा है, अब बर्डिंग हम लोग किसका पढ़ेंगे, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर के अंदर कैसे बर्डिंग होता है उसका मैं डायग्राम शो करता हूं आपको और उसे एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए ये हमारा क्या है, थर्ड टाइप जो मैंने आपको बोला था बर्डिंग। बर्डिंग किसके अंदर होता है, हाइड्रा के अंदर होता है। ओके, हाइड्रा के अंदर किस तरह से बर्डिंग होता है, हाइड्रा क्या काम करता है, जब फेवरेबल कंडीशन रहता है, सारे न्यूट्रिशन मिलते रहते हैं, उस कंडीशन में क्या काम करता है, अपने बॉडी का एक पर्टिकुलर ऐसे पार्ट पे वो क्या काम करता है, एक से वहीं पे सेल को बार बार डिवाइड करता है। रेगुलरली बार बार डिवाइड करने की वजह से एक स्वेलन पार्ट निकलता है। ओके, जो एक्सटेंडेड पार्ट रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। ओके, और ये हमारा उसका क्या है, हाइड्रा का टेंटिकल है। और ये टेंटिकल क्या काम करता है कि जो एनवायरनमेंट में, मतलब पानी के अंदर जो भी पार्ट्स रह जाते हैं, फ्लेसेस रहते हैं, जो पानी के अंदर फूड रहता है, वो क्या काम करता है, इसके जरिए पकड़ता है और पकड़ के क्या काम करता है, अपने बॉडी में कंज्यूम कर लेता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो एनर्जी इस तरह से प्रोड्यूस करता है ये। और इसका लोअर पार्ट क्या जो रहता है ना, वो क्या रहता है, पानी के अंदर फिक्स रहता है, एक ही जगह पे, वो मूव नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह पे। तो किस तरह से मूवमेंट होता है, तो क्या काम करता है, वो अपना बर्ड करता है। बर्ड क्या काम करेगा, स्लो बर्ड क्या होता जाएगा, डेवलप होते जाएगा, क्योंकि डिवीजन हो रहा है और उसको फिर से उसके क्या काम करेंगे, टेंटिकल्स डेवलप होंगे। जब ये हमारा क्या है, न्यू हाइड्रा है। ओके, न्यू हाइड्रा जो उसके पास डेवलप हो रहा है, नेसेंट हाइड्रा, वो स्लो क्या है, डॉटर हाइड्रा है। डॉटर हाइड्रा फुल्ली डेवलप है क्या, नहीं। जब तक हाइड्रा, बेबी हाइड्रा जो रहता है, डॉटर हाइड्रा रहता है, वो जब तक फुल्ली डेवलप नहीं हो जाता तब तक क्या काम करता है, पेरेंट हाइड्रा से वो अटैच रहता है। ओके, अब पेरेंट हाइड्रा क्या काम करता है, जो भी वो फूड खाता है वो सारे के सारे न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा से ज्यादातर वो क्या काम करता है, अपने इस डॉटर हाइड्रा को देता है। न्यूट्रिटिव वैल्यू जब डॉटर हाइड्रा को देता है, इसकी वजह से ये हाइड्रा क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। डेवलप हो जाने के बाद जब फुल्ली डेवलप हो जाता है तो इससे क्या काम करता है, पेरेंट हाइड्रा से डीअटैच हो जाता है और पानी में फ्लो होते हुए क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है और वहां पे क्या काम करता है, अपने लाइफ को ग्रोथ कराता है। मीन्स उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि फुल लाइफ अपने आप से खुद से डेवलप कर सके। ओके, तो देखिए ये क्या काम किया, इसके अंदर क्या हुआ, बर्ड का फॉर्मेशन हुआ, बर्ड के बाद वो उसका नरिशमेंट लिया, नरिशमेंट लेने के बाद डीअटैच हुआ और उसे अपना लाइफ चलाने लगा। ओके, ये क्या है, बर्डिंग है, किसके अंदर होता है, मल्टीसेलुलर के अंदर इस तरह से बर्डिंग होता है। तो हमारा बर्डिंग कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, वेजिटेशन। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है उसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो ये हमारा क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स कि प्लांट कैसे अपने आप को प्रोपोगेट करता है, मतलब फैलाता कैसे है। ओके, तो प्लांट के अंदर अगर सिंपल एग्जांपल अगर लेंगे तो आलू जो रहता है, आलू के ऊपर आपको बर्ड्स देखने को मिलती हैं, जहाँ पे अगर वो कंडीशन रहता है, अगर उसके मॉइस्चर उसको मिलता है तो क्या काम करते हैं, उसके आइस की तरह छोटे छोटे व्हाइटिश कलर के ग्रोथ होते हैं। ओके, अगर उस पार्ट को, अगर उस आलू को ही अगर आप क्या काम करते हो,
सॉइल के अंदर अगर डालते हो, न्यूट्रिशन देते हो, उसके अंदर पानी डालते हो, सभी चीजें देते हो, तो वो क्या काम करता है, न्यू पोटैटो का क्या होता है, प्लांट उग जाता है। ओके, एग्जांपल के तौर पे और भी हो सकता है, जैसे ग्रासेस के अंदर आता है कि हमारा ये अगर शुगर केन, ओके, शुगर केन को देखिए कट करते हैं तो उसके पास क्या रहता है, उसके पास होता है नोड्स एंड इंटरनोड्स। ओके, नोड्स और इंटरनोड के जरिए क्या काम करता है, जो नोड होता है उस नोड से उसके पास एबिलिटी रहती है, उस नोड से क्या काम करता है, न्यू आपका शुगर केन का प्लांट जो रहता है ग्रोथ हो जाता है। इसी तरह से ग्रासेस के अंदर उसके नोड्स इंटरनोड्स रहते हैं, वहां से ग्रोथ हो जाता है। फिर ब्रायोफाइलम के अंदर देखेंगे प्लांट के अंदर, तो उनके लीफ जो रहते हैं, लीफ के मार्जिन अगर हमारा देखा जाए, अगर ये लीफ है, ओके, तो लीफ का जो ये कॉर्नर एजेस पे रहता है, यहां से क्या काम करता है, जो लीफ फॉल डाउन हो जाते हैं नीचे, यहां से इसके लीफ के मार्जिन से क्या होता है, एक नया प्लांट ग्रोथ करता है। ओके, स्टेम्स अगर देखेंगे तो कुछ जैसे कि आपको रोसेस का पता है, अगर रोज को कट करके आप कहीं पे भी प्लांट कर दो उसका स्टेम, ओके, तो वहां से क्या होता है, एक नया रोज का प्लांट उगता है। तो ये क्या हो गया, वेजिटेटिव मीन्स किससे हो रहा है, ये उसके स्टेम से रिप्रोडक्शन, मतलब स्टेम से एक नया प्लांट ग्रोथ हो रहा है। ओके, तो इसी तरह से ये क्या हो गया, असेक्सुअल हो रहा है, क्योंकि इसमें गैमेट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। ओके, तो सिमिलरली और भी कुछ ऐसे रहते हैं जो लीफ के जरिए होता है, किसी का स्टेम्स की वजह से होता है, तो किसी के रूट की वजह से होता है। ओके, तो ये सभी के इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आता है। अगर कोई प्लांट का बॉडी का अगर कोई पार्ट को यूज करके हम लोग न्यू यंग वन डेवलप कर लेते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक आज का, फिफ्थ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये देखिए हमारा क्या है, स्पोर फॉर्मेशन, लास्ट टॉपिक आज का। ओके, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, ये हमारा अगर कोई ब्रेड अगर आप लेते हैं या फिर चपाती लेते हैं, अगर 2 दिन तक के लिए आप क्या काम करते हैं, अगर वो थोड़ा सा गीला है, ओके, अगर आप क्या काम करते हो, ह्यूमिड कंडीशन में बाहर रख देते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि उसके अंदर छोटे छोटे आपको दहिया जैसे बोलते हैं हिंदी में लोग बोलते हैं, या फिर व्हाइटिश कलर का उसके ऊपर लेयर फॉर्म हो जाता है हल्का सा। ओके, तो ब्रेड के ऊपर तो वो चीज क्या हो जाता है, वो क्या आता है, स्पोरेंजिया रहता है। ओके, स्पोरेंजिया उसके ऊपर डेवलप हो जाता है, जो कि उसके अंदर का न्यूट्रिटिव वैल्यू को क्या काम करता है, एब्जॉर्ब करता है, खाता रहता है। ओके, तो हमारा क्या हो जाता है, ब्रेड खराब हो जाता है, इसीलिए 1 से 2 दिन के बाद हम लोग ब्रेड कभी खाते नहीं है। ओके, तो इसके क्या रहता है, ये क्या है, हाइफी। ओके, हाइफी जो है मेन रूट है, वो क्या काम किया जाता है, सेपरेटेड है किससे, उसे क्या बोला जाता है, राइजोइड बोला जाता है। और उसके मेन पार्ट जो रहते हैं वो क्या काम करता है, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू कंज्यूम करता है वो किसके ऊपर ट्रांसफर होता है, स्पोरेंजियम में। ओके, स्पोरेंजियम बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है। ओके, छोटे छोटे सेल डिवीजन होते हैं, और सेल डिवीजन के पास ये क्या रहता है, एक सेल डिवीजन होने की वजह से ये क्या काम करता है, बर्स्ट हो जाता है। एक बार ऐसा हो जाता है जब पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो बर्स्ट हो जाता है, और बर्स्ट हो जाने के बाद जो भी स्पोर इसके अंदर होता है वो क्या होता है, इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाता है, और जहां पे ये स्प्रेड होकर गिरता है वहां से क्या काम करता है, मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है। मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने के बाद वहां पे क्या काम करता है, फिर से ग्रोथ होने लगता है। ओके, तो इस तरीके से स्पोरेंजिया स्पोर फॉर्मेशन में यही होता है कि वो क्या काम करता है, जो इसका पार्ट रहता है, यहाँ पे आपको स्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर क्या हो जाता है, जब फुली डेवलप हो जाता है, इसका डेवलपमेंट हो जाता है, तो ये ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक होने के बाद सराउंडिंग में स्प्रेड हो जाता है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।